आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का कक्षा 10th क्लास के जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसकी एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। हमारे जो आगामी और पीछे के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। आज हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम पहले वाले वीडियो में भी हमारी चर्चा हुई है कि उसकी जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर एबीसी इज कोफिशिएंट, इनके हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहां फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट प्लस में माइनस में, क्योंकि विद साइन आपको प्रोडक्ट करना है, ए का भी वैल्यू साइन समेत और सी के भी। फिर आपका आंसर प्लस में आता है या माइनस में। जो भी आपके पास प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट के फैक्टर करने हैं। यदि आपका प्लस साइन आता है, कौन सा साइन, प्लस साइन आता है, तो उन दोनों का सम होगा, और उन दोनों का सम प्लस साइन आ गया तो उन दोनों जो फैक्टर करोगे उनका सम होगा, और दोनों का सम किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। यदि बी माइनस में है तो ये दोनों माइनस के होंगे। यदि बी क्या है, माइनस में, तो ये दोनों किस में होंगे, माइनस में। यदि बी पॉजिटिव तो ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे। साथ ही जब इनका प्रोडक्ट माइनस में आ गया, क्या आ गया, माइनस में, तो जो दो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, उनमें एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। एक तो आएगा प्लस का और एक माइनस का, या उसमें कह दें कि उन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। यदि b प्लस का है तो उसका जो बड़ा है, जैसे कि आप माइनस ही कर दें अच्छा रहेगा, b प्लस है तो पहले वाली वैल्यू क्या आएगी, या इसको अपन ऐसे ले लेते हैं कि एक प्लस साइन आएगा और एक का माइनस साइन आएगा। यदि b पॉजिटिव है तो प्लस साइन वाला हमेशा माइनस साइन वाले से बड़ा होना चाहिए, संख्यात्मक बड़ा होना चाहिए। वैसे तो बड़ा होता ही है। इसी तरह दूसरा करेंगे। ये करने के बाद हम फैक्टर करेंगे, लेकिन जैसे कि हमें एग्जाम्पल के रूप में इसको लेके चलेंगे, क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, उसके अंदर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको लेकर हम अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे आपके, जैसे कि अपना होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हियर कंपेयर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन जनरल फॉर्म। इससे आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है, ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, ए 1 है, बी -3 है और सी -10। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 1 इंटू -10 क्या गया, -10। यानी ऐसे 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, माइनस है तो उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखिए इसके फैक्टर करने के भी मेथड है। जैसे 10 के फैक्टर 1 10 होते हैं, लेकिन डिफरेंस निकालते हैं तो 9 निकलता है, जबकि हमें चाहिए 3। फिर आएगा 2 5। देखिए 2 और 5 फैक्टर किसके, 10 के, और इनमें डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये देखिए यह माइनस है
और इनका डिफरेंस निकालना है तो बड़े वाले का साइन माइनस में और छोटे वाला जो स्मॉल है उसका प्लस में। साथ ही हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इन दोनों को सोल्व किया, -5x प्लस 2x, हम देखते हैं कि यहां अपने पास क्या आ रहा है, माइनस का 3x आ रहा है, यही आना चाहिए। अब अपन कॉमन लेंगे, दो में कॉमन लेंगे, इनमें दो में क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। जैसे कि इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन, अंडरस्टूड x की पावर 2 था तो एक x बाहर आ गया, एक x बच गया माइनस, ये बच गया 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो ये बच गया x माइनस 5। देखिए आप 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, 2 बाहर ले लिया तो क्या बच गया 5। अब ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन आया, ब्रैकेट वाला जो भी आया वो इक्वल आना चाहिए। यदि इक्वल नहीं आ रहा है तो हम गलत कर रहे हैं। अब इन दोनों में एक ये बन गया और एक ये, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x माइनस 5। यहां क्या बच गया x और यहां क्या बच गया 2। अब देखिए x माइनस 5 बराबर 0। देखिए एक बात मैं और चर्चा करना चाह रहा हूं कि दो नंबर से इनका प्रोडक्ट 0 जब भी पॉसिबल है जब इनमें से कम एक 0 हो, ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों 0। 2 नंबर्स का जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो उनका रिजल्ट 0 तभी आता है जब उनमें कम से कम एक 0। जिस तरह से जैसे कि कोई भी नंबर हो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 0 आएगा, या तो एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। इसलिए या तो ये 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया 5, x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू 2 आई, 5 और -2। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं हमारे पहले पुराने वीडियो में कि जितनी वेरिएबल की पावर का इक्वेशन होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज 2 सॉल्यूशन होंगे। ये एक अलग बात है कि वो दोनों सॉल्यूशन इक्वल भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां अपन क्या करेंगे, 2 को और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया माइनस के 12 आए ना। a और c को मैं बार बार a और c नहीं लिखेंगे, आप 2 और -6 को आपको तो लिखना है, 2 और -6 को -12 आ गए। 12 के फैक्टर चाहिए, फैक्टर करे आपने 1 और 12 आ गए, लेकिन डिफरेंस माइनस है, डिफरेंस 1 आना चाहिए। 2 और 6 आए, उनका डिफरेंस भी नहीं है। 3 और 4 आया, तो 3 और 4 का डिफरेंस क्या आता है 1। तो आप लिख देंगे इसको 2x², ये प्लस है तो बड़े वाला प्लस और छोटे वाला माइनस। समझ गए। अब इन दोनों में देखो 4x माइनस 3x क्या आया 1 ही आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले नंबर देखेंगे, 2 इधर 4 को भी 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 आ गया, x आ गया, x की देखो x इंटू x, एक x ले लिया तो एक बच गया, प्लस यहाँ एक 2 ले लिया तो 2 बच गया, x प्लस 2 ही तो बचेगा। यहां देखो दोनों में माइनस है तो आप माइनस ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया तो माइनस भी ले लिया, 3 भी ले लिया तो x बच गया, माइनस बाहर ले लिया इसलिए आ गया प्लस। इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 तो ये आ गया 2। ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, ब्रैकेट वाला नंबर जो भी आएगा वो इक्वल आना चाहिए। x प्लस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 ट्रांसफर किया, साइन चेंज होता है, माइनस हो गया, यह हो गया 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। Here two roots of quadratic equation -2 and 3.5। इसी का थर्ड पार्ट
स्क्वायर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहां भी a और c मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 5√2। देखिए मल्टीप्लाई करने में, दिखने में क्वेश्चन कठिन लगता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 कितने होते हैं? 2। आप सेम स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर रूट से फ्री हो जाता है। 5 2 क्या गए? 10। यानी आप 10 के फैक्टर करने हैं, जिनको प्लस का साइन आया है इसलिए उनको प्लस करना पड़े, और प्लस करें तो कितना है? 7। अंडरस्टूड? 5 2 10 और 5 और 2 7। तो यहां देखिए स्क्वायर रूट 2x², वो आपकी मर्जी है, आप 5 पहले लिखते हो या 2 लिखते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 5x प्लस 2x लिख दो, चाहे 2x प्लस 5x लिख दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों में कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, यहाँ √2x आ गया, 5 आ गया यहाँ। अब इन दोनों में देखिए थोड़ा सा, यहाँ आपको देखना है 2 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, क्योंकि आगे स्क्वायर रूट 2 था इसलिए मैंने लिखा। अब यहाँ क्या कॉमन आ गया? स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो ये स्क्वायर रूट 2 बच गया, x बच गया, आगे ये ले लिया तो क्या बच गया? 5 बच गया। यह आ गया स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो आपकी आएगी वैल्यू √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू -5, तो x बराबर -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2, या x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -√2। तो x के 2 रूट्स आ गए, तो -√2 और एक -5 अपॉन √2। इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना आपको। क्वेश्चन नंबर इसी का 4th पार्ट कर रहे हैं अपन। फोर्थ पार्ट है इसका 2x² माइनस x प्लस 1/8। देखो थोड़ा सा अपॉन वाला नंबर आता है तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे 2 और मैं 1/8 को मल्टीप्लाई करूं, 2 और 1/8 को मल्टीप्लाई किया तो ये कट गया, 1/4 है। वो नंबर बताने हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं। वो नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट 1/4 हो और प्लस क्या हो 1, सो भाई का हाफ और हाफ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? हाफ और हाफ। तो यह आप लिख सकते हो 2x² माइनस x/2 माइनस x, या माइनस इसलिए दोनों किसके आ जाएंगे? माइनस के आ जाएंगे। अब इस पर्सन में अपन कॉमन लेंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्या आती है? दिक्कत आती है। फैक्टर बनाने में भी आप हाफ हाफ इस तरह से हमें दिक्कत आती है। इसलिए जो भी डिनोमिनेटर में है उससे आप पूरी इक्वेशन को क्या कर ले? मल्टीप्लाई कर ले। ऐसा न करके देखिए इसमें कॉमन लेंगे तो x ले लेंगे, फिर 2 ले, हाफ ले, ऐसा आपसे गलती होने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इस मेथड को न करके आप क्या करें कि इस पूरी इक्वेशन को जो नीचे 8 है इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये आ गया 8 इंटू 2x² माइनस 8x प्लस 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 से 8 से। अब आप करेंगे 16 और 1 को मल्टीप्लाई। 16 के फैक्टर करने हैं, प्लस में आए तो उनका सम होगा, और 8 आए तो वो क्या जाएंगे? 4 और 4 आ जाए। तो ये आ गया 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हियर कॉमन, जैसे 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, या 4x कॉमन है तो आ गया 4x माइनस 1। देखो कुछ भी नहीं है, आप कह लो 4x ले लिया तो 1 लिख दो जी, ऐसे 0 लिख दो,
ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसके साथ हमेशा 1 होता है, 0 कभी नहीं आएगा। यहाँ देखो सेम ये की ये चीज है लेकिन साइन का चेंज है, इसलिए फिर साइन माइनस कॉमन ले ले, माइनस के साथ 1 हमेशा काट देना है आपको, 4x माइनस 1 आ जाएगा। स्टॉप कर देना वीडियो को। -1 हमें लेना है क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है, माइनस इसलिए ले इक्वल आ जाए। अब देखिए ये आ गया 4x माइनस 1, इधर भी आ गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सेम ही यहाँ चीज आ जाएगी, इज इक्वल टू 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1 अपॉन 4। x के 2 रूट्स आ गए 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 4। इक्वल है लेकिन रूट्स हमेशा 2 ही आएंगे। आप एक 1 अपॉन 4 अकेले आंसर लिख दो, x बराबर 1 अपॉन 4, 1 अपॉन तो ठीक 4 ठीक है लेकिन सेकंड भी आना चाहिए, इसलिए 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 4। इसी का 5 पार्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट अपन पढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट अपने पास 100 x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा था क्या? सुल्ताना आप देखिए इसके अंदर आप 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया, प्लस है इसलिए सम होगा, सम करें तो कितना आ जाए 20 और मल्टीप्लाई करें तो 100, तो 10 और 10 10 जा, तो ये आपका आ गया 100x स्क्वायर। या माइनस है तो देखना दोनों माइनस के होंगे, जब प्लस हो ना, यहाँ प्लस होता तो दोनों प्लस के, माइनस है तो दोनों माइनस के। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ इसको आप 10 इंटू 10 लिख सकते हो, जैसे x 2 बार, ये छोटी बातें हैं। यहाँ 10x कॉमन आ गया तो यहाँ भी 10x आ गया, -1 आ गया, या -1 कॉमन आ गया तो आ गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ग्रुप में आपके पास 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अपन देख सकते हैं कि 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 एंड और सो एंड की जगह और ज्यादा ठीक रहेगा, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1 अपॉन 10। x की 2 वैल्यूज आई इक्वल है लेकिन ये 2 वैल्यू है, ठीक है ना, 1 अपॉन 10 और 1 अपॉन 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल की बात है, इसी तरह से आप अपने बुक में एग्जाम्पल को देख के उसको सोल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and product is 180। आपके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना, फाइंड 2 numbers, find 2 numbers whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। ये है आपके पास क्वेश्चन। इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27, यानी नंबर कितने हैं आपके पास 2 है लेकिन दोनों का सम आपके पास 27 है। तो मान लें लेट 1 नंबर इज x, so second number is, एक नंबर x है, दोनों का 27। इजी वे में मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे कि 27 दो नंबरों का प्लस है। मैं कह दूं एक नंबर 10 है तो दूसरा कितना आएगा 17 आंसर आएगा ना आपका। हाँ, दोनों का सम ये है। मैं एक 7 बोल दूं तो दूसरा 20 आएगा,
मैं एक 15 बोल दूं तो दूसरा 12 आएगा। इजी, यानी एक नंबर है वो 27 में से माइनस करेंगे। इसी तरह से मैं एक x बोल दूं तो दूसरा 27 माइनस x। भाई 10 बोला मैंने तो ऐसे तो निकाला आपने, 27 माइनस 10 17। ये मैंने एक नंबर 7 बोल दिया तो आपने निकाला 27 माइनस 7 20। 15 बता दिया तो 27 माइनस 15 12 है। ऐसे मैंने एक नंबर x बता दिया तो दूसरा आ गया 27 माइनस x। अब क्या कह रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से वो कह रहा है एंड प्रोडक्ट इज 180, उन दोनों का प्रोडक्ट 180 है, यानी एक तो x एक 20 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 182। क्लियर। यहां से हम x से मल्टीप्लाई किया 27x, x को x से किया x स्क्वायर बराबर 182। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसके पहले प्लस है और वो इधर ले आया 182। देखिए करने को तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़े से आसान नहीं हो, माइनस में थोड़े से गफलत में न पड़े, इसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182, बात एक ही है, ये इक्वेशन एक ही है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका माइनस हट गया मैंने, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अपने को फैक्टर करने देखो, ए की वैल्यू 182 के फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना आता है 27 आता है। इसके लिए कई बार अपने को इजी वे में भी निकल जाते हैं फैक्टर और थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। प्लस करना है, देखो 183 आ गया, दोनों को प्लस किया, 82 में 2 से जा रहा है, प्लस करेंगे ज्यादा जाएगा, इसमें 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं जा रहा, 7 का देखो 7 का जा रहा है, फैक्टर करके देख लो, नहीं जा रहा ना, या फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो नहीं जा रहा। अब 8 का भी नहीं जा रहा, चेक कर रहा हूं मैं, 9 का भी नहीं जा रहा, डिविजिबिलिटी रूल भी अपने को याद है, 10 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, 12 का भी नहीं जा रहा, ये 13 का जा रहा है, 13 और 14 दो फैक्टर हो रहे हैं। अब मैं इनको देखो ये चलते जा रहे हैं, इनको प्लस किया 183, इनको 182 नहीं सॉरी 93, इनको 33 प्लस करके देखेंगे, इनको प्लस किया 27 और हमें कितना चाहिए था 27, ऐसे फैक्टर कर लेंगे ना अपन। तो इसका 13 और 14 दोनों माइनस के आएंगे, या माइनस है तो 182 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन है x, तो ये आ गया x माइनस 13, इन दोनों में कॉमन है माइनस 14, तो x माइनस 13। यहां आप देख लेना 14 और 13 को मल्टीप्लाई करते हो तो 182 ही आएगा, दोनों में ब्रैकेट कॉमन आ गया, x माइनस 13 x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। यदि एक नंबर 13 लेते हो तो दूसरा 14 आएगा, पहला 14 लेते हो तो दूसरा 13 आ जाएगा, तो वो नंबर्स क्या आ गए, सो नंबर्स इज 13 एंड 14। इसमें थोड़ी सी फैक्टर में आए, इक्वेशन बनाने में आपको सावधानी रखनी है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 consecutive positive integer sum of whole square is 365। करेंगे अपन इसका सॉल्यूशन। देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव वैसे सामान्य बात में करें अपन, सामान्य भाषा में कि लगातार, जैसे कि एक नंबर आया 5, पॉजिटिव की बात कर रहा है ये, नेगेटिव नहीं, तो कंसेक्यूटिव से अगला 6 7 8 109 109 110, इस तरह से लगातार वो नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। ओके, मान ले लेट
2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज, एक आपने x मान लिया तो एक उससे अगला x प्लस 1, भाई उससे एक ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा आपने को, ये कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 360, इनका स्क्वायर करें पहले तो, एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और इन दोनों का सम करें तो कितना है 365। ओके, देखिए यहां एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करें a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर आया तो ये माइनस का हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये आ गया -364 इज इक्वल टू 0। हमें थोड़े से इजी हो जाए क्वेश्चन को, इसलिए हमें क्या करना है कि सेम नंबर से यदि इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो हम उसको अवश्य डिवाइड करें। जैसे ये किससे डिवाइड हो रही है 2 से, 2 से आ गया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 82 के 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं क्योंकि इधर 1 आया, 1 और -182 को प्रोडक्ट किया तो -182 आया, इसको हमने ऐसे 182 के प्रोडक्ट करने हैं, फैक्टर्स करने हैं सॉरी, कि जिनका माइनस है तो डिफरेंस 1 आए। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में 3 में किया था 182 के 13 और 14, वहां 27 था तो प्लस करना था या माइनस करना है, इसलिए ये आ जाएंगे, ये आ जाएगा 14x माइनस 13x 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर, x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस 14, देखना आप इसको आप 13 इंटू 14 लिख सकते हो, ये आ गया x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। मैं इधर लिख रहा हूं या तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, अदरवाइज x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, हियर x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू 13। देखिए अपने क्वेश्चन में था पॉजिटिव इंटीजर, तो ये किस में आ गया नेगेटिव में, तो ये वैल्यू तो आएगी नहीं, अपना आंसर आएगा x इज इक्वल टू 13। तो इसलिए कॉन्सेक्यूटिव, सो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या जाएंगे, एक 13 एक x प्लस 1 उससे अगला 14, ठीक है, एक 13 एक 14। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द सॉल्यूशन। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए हम, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल कितने डिग्री का हो 90। अब क्या कह रहा है देखिए, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका जो बेस है, अल्टीट्यूड या हाइट ये होती है, इसके बेस जैसे आपने x सेंटीमीटर मान लिया तो ये कह रहा है कि अल्टीट्यूड है वो बेस से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहां जितना भी आएगा उससे 7 कम। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस होता है 90 से ऑपोजिट, फाइंड द अदर टू साइड। पर मान लें लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, then
altitude of right triangle is x minus 7 सेंटीमीटर। देखिए अपन जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम या बहुधायन प्रमेय, इसको भी अपन बात करते हैं, वो क्या आता है कि पाइथागोरियन थ्योरम, गोरस बोलते हैं, पाइथागोरियस के बेस का स्क्वायर प्लस हाइट लिख दो चाहे परपेंडिकुलर लिख दो, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इस ट्रायंगल में बेस आपने x मान लिया, हाइट आपने x माइनस 7 मान ली, और हाइपोटेनियस कितना है 30। होल स्क्वायर खोला आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, आप a की जगह x पुट करेंगे, b की जगह 7 किया जाएगा, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। x स्क्वायर हियर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखो ये माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 120, एक प्लस एक माइनस, किससे डिवाइड कर दें अब इसको इजी बनाने के लिए, 2 से, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब यहां अपन फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के लिए यहाँ 1 है या माइनस 60 है, इधर कर लेते हैं, 1 और माइनस 60 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 60 के फैक्टर करने हैं और माइनस है इसलिए उनका डिफरेंस 7 आए, तो ऑफिशियली कितना आएगा 60 का जैसे ऐसे करें 160 230 4 15 5 12 है, ऐसे तो आया 5 और 12 है, देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 7, इसलिए अपन ये ले लेंगे x स्क्वायर, और बड़े वाला माइनस इसलिए क्योंकि ये माइनस का साइन है, प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, कॉमन आ गया x माइनस 12 है प्लस 5x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन आ गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 है, x प्लस 5 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी साइड माइनस में नहीं होती है, और इसलिए आपका जो माना था आपने वो वैल्यू क्या आ गई 12 है, बेस तो आ गया आपका 12 है, और एल्टीट्यूड आएगा 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए आप नीचे लाइन लिख देंगे, ट्राइंगल का बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 इसी का है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में बड़ा है, इसको यदि आपसे एक बार समझ में नहीं आए तो इसकी लैंग्वेज 2-3 बार पढ़े। इसमें दिया है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, यानी बर्तन बनाने की कोई फैक्ट्री है, वो एक दिन में कोई निश्चित बर्तन बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व, ये देखा गया ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक विशेष दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन उसकी लागत की कीमत, ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की कीमत, एक दिन देखा कि प्रत्येक आर्टिकल की कीमत वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इट इज इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्या कह रहा है कि एक दिन देखा कि उस दिन जितने भी आर्टिकल बने थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट जितने आर्टिकल बने थे उसकी ट्वाइस से 3 ज्यादा थे, दुगने से 3 अधिक थे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट, उस दिन
was 90 rupees. Find the number of article produced at the cost of each article. ये ऐसे कह रहा है कि कोई भी ये बना रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री है, इसके अंदर आर्टिकल बन रहे हैं ठीक है, लेकिन एक दिन ऑब्जर्वेशन किया गया कि एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो जितने भी आर्टिकल उस दिन बने थे और उस आर्टिकल की ट्वाइस से 3 ज्यादा, ये कह रहा वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, और उस दिन टोटल अमाउंट थी वो 90 रुपीज थी। तो अपन क्या करेंगे, लेट द number of article on that day x नंबर बनाए थे उस दिन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या करी है, कॉस्ट ऑफ one article on particular day, जिस दिन ऑब्जर्वेशन किया था उस दिन एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या आई, वो कह रहा जितने भी आर्टिकल बने थे उसके ट्वाइस यानी 2x, और इससे कितनी ज्यादा, ये बस क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा होगा बहुत छोटा, बस ये समझना था कि एक उस दिन x बर्तन बनाए थे मान लिया सर्टेन, और उसकी कीमत, एक नग की कीमत है, ये सारा कॉस्ट नहीं, एक नग की कीमत 2x प्लस 3। अब देखिए टोटल कॉस्ट, यदि एक बर्तन की कीमत 2 रुपए है, 2 रुपीज है, तो x है तो x इंटू 2, टोटल अमाउंट निकालनी है, कॉस्ट पूरे कितनी लगी, तो जितने भी पोट बने बर्तन बने उसको उसकी कॉस्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसलिए उस दिन की कॉस्ट निकालें तो ये नंबर ऑफ बर्तन और एक बर्तन की कॉस्ट, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना आना चाहिए, 90। जितने बर्तन हैं, जैसे कि ये मार्कर है, एक मार्कर 10 रुपीज के, मैंने 5 मार्क लाए तो कैसे कितनी कॉस्ट होगी, 10 इंटू 5। ऐसे ही x है और ये 1 की कॉस्ट है एक की, और कंडीशन में अब x से मल्टीप्लाई कर दिया, $90 इधर लाए, इसमें कोई डिवाइड तो हो नहीं रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप करेंगे 2 को और -90 से मल्टीप्लाई करेंगे, -180, यानी आपके 180 के फैक्टर करने हैं, माइनस आ गया इसलिए उसमें सब्ट्रैक्शन होगा, कितना आना चाहिए, 3। तो देखो एक तो 2 इनका ही नहीं हुआ, अब 3 से होता है 60, ज्यादा जा रहा है, फिर 4 का 45, 5 का, ऐसे देख लें लगभग बराबर से अपन करते चलेंगे, तो अपन देखें 15 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनते हैं, 180 बनते हैं, और उनका डिफरेंस करें तो क्या बन जाएगा, 3। तो यहां ये ले, यह क्या कॉमन आ गया, x, 2x प्लस 15, या माइनस क्या कॉमन आएगा, यहाँ इसको 6 इंटू 2, 6 6 2 15, यहाँ मैं इसको देखते ही लगा सकता हूँ कि यहाँ माइनस के 6 कॉमन आ गए, तो 2x प्लस 15 आ गया आपका, 2x प्लस 15, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x बराबर -15, x बराबर -15 अपॉन 2, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 6। देखिए x आपने आर्टिकल माना था, बर्तन माना था, लेकिन ये माइनस में है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आए, 6, उस दिन पर्टिकुलर दैट नंबर ऑफ आर्टिकल 6, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या आ जाएगी, देखो 2x प्लस 3, 12 प्लस 3 क्या आ गई, 15 रुपीज आई एक आर्टिकल की कीमत, और उस दिन कितने आर्टिकल बनाए, 6,
इसी तरह से आप देखते रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कैसे हमारे क्वेश्चंस लग रहे हैं, किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में अवश्य करें। धन्यवाद।